हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ललिता शर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चिगी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवाइज्ड मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 5th की बुक से लेसन नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की एक्टिविटी नंबर 3। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अगर आपकी मैथ्स प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्टिविटी 3 इज मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है हमें इसमें, तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 5135 इंटू 43। अब देखिए हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसे कहते हैं हम मल्टीप्लिकेंड, जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। और इसे कहते हैं हम मल्टीप्लायर। ओके, अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ये जो नंबर हमें गिवन है 5135, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले मल्टीप्लायर की 10 डिजिट से, दैट इज 3। इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आएगा। देखिए कैसे, और इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इस नंबर से हम पहले 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम 10 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 को हम 100 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम 1000 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5s are 15 और जो हमारे पास 1 रह जाएगा वो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। 3 3s are 9, 9 प्लस जो कैरी आया उसको ऐड करेंगे, तो 9 + 1 इज इक्वल टू 10। 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 1s are 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 3 5s are 15। अभी हमारे पास कोई भी कैरी नहीं है ऐड करने के लिए, सो हम 15 को ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके 15,405। इसी तरह से अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे। नेक्स्ट में हम करेंगे यहाँ पे, अब हम 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यानी कि 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हम 1 क्रॉस पुट करेंगे यहाँ पर एंड में, और अब हम 10 डिजिट से इसी नंबर को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 by 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 डिजिट। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5s are 20। अब इन कैरीज को हम कैंसिल कर देंगे। 20 में 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 3s are 12, 12 + 2 is 14। 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 1s are 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। 4 5s are 20। अभी हमारे पास कोई कैरी नहीं था, सो हमें ये इस तरह से ही लिखना है। अब हम सारी डिजिट्स, अब हमारे पास कोई और डिजिट नहीं है तो बस हम इतना ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक और डिजिट होती तो हम दोबारा उससे भी मल्टीप्लाई करते, वो हम आगे समझेंगे। अभी हम 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम इनको क्या करते हैं एंड में, अब हम इन्हें ऐड करते हैं, और ऐड करके जो आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। सो 5 0 + 0 0, 4 + 4 8, 5 + 5 10, 1 कैरी ओवर, 1 + 1 इज 2 एंड 2। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। 2,20,805। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज 7239 इंटू 37। अब हम वैसे ही ठीक इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 7 9s are 63, 6 कैरी फॉरवर्ड। इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए टेबल्स एटलीस्ट 1 to 10 लर्न होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 7 3s are 21, 21 + 6 is 27, 2 carry forward,
7 2s are 14. 14 plus 2 is 16. 1 carry forward. 7 7s are 49. 49 plus 1 is equal to 50. अब हम 1 क्रॉस पुट कर लेंगे क्योंकि हम 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कर चुके हैं. अब नेक्स्ट डिजिट दैट इज 3. 3 9s आर 27. इन्हें हम कैंसिल कर लेंगे. अब हम नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे दैट इज 2. एंड 3 3s आर 9. 9 plus 2 is 11. 1 carry forward. 3 2s are 6. 6 plus 1 is 7. 3 7s are 21. अब हम इनको ऐड करेंगे. 3 7 plus 7 is 14. 1 carry forward. 1 plus 6 is 7. 7 plus 1 is 8. 7 plus 0 is 7. 1 plus 5 is 6 and 2. And this is our answer. Next is 4 9 6 7 into 92. अब हम सेम प्रोसीजर इसमें भी अप्लाई करेंगे. पहले हम वंस डिजिट से इन सारे डिजिट्स को, इस नंबर की सारी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 1 स्टार्टिंग फ्रॉम वंस डिजिट. ओके, सो 2 7s are 14. 1 carry forward. 2 6s are 12. 12 plus 1 is 13. 1 carry forward. 2 9s are 18. 18 में कैरी ऐड करेंगे. 18 plus 1 is 19. 1 carry over. 2 4s are 8. 8 plus 1 is 9. नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे अब 9 से. 9 इन्हें हम कैंसिल कर लेंगे. 9 7s are 63. 3 6 carry forward. 9 6 are 54. 54 plus 6 is 60. 6 carry forward. 9 9s are 81. 81 plus 6 is 87. 8 carry forward. 9 4s are 36. 36 plus 8 is 44. Now we will add 4 4. 3 plus 3 is 6. 9 plus 0 is 9. 9 plus 7 is 16. 1 carry over. 4 plus 1 is 5 and 4. And this is our answer. Now D part is 26,854 into 84. 4 4s are 16. 1 carry forward. 4 5s are 20. 20 plus 1 is 21. 2 carry forward. 4 8s are 32. 32 plus 2 is 34. 3 carry forward. 4 6s are 24. 24 plus 3 is 27. 2 carry forward. 4 2s are 8. 8 plus 2 is 10. Now cancel all these carry forwards. 8 4s are 1 क्रॉस पुट कर लेंगे. नाउ 8 4s are 32. 3 कैरी फॉरवर्ड. 8 5s are 40. 40 plus 3 is 43. 4 कैरी फॉरवर्ड. 8 8s are 64. 64 plus 4 is 68. 6 carry forward. 8 6 are 48. 48 plus 6 is 54. 5 carry forward. 8 2s are 16. 16 plus 1 is 21. अब हम ऐड करेंगे. 6 2 plus 1 is 3. 4 plus 3 is 7. 8 plus 7 is 15. 1 carry over. 4 plus 1 is 5. 1 plus 1 is 2 and 2. And this is our answer. Next is E part. 19807 into 72.
चलिए अब इन्हें 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 7s are 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 plus 0 is 0, plus 1 is 1, 2 8s are 16, 1 carry forward, 2 9s are 18, 18 plus 1 is 19, 1 carry forward, 2 1s are 2 plus 1 is 3, 1 क्रॉस यहाँ पर लगा लेंगे। 7 7s are 49, 4 carry forward and cancel this carry, 7 zeros are 0, 0 plus 4 is 4, now 7 8s are 56, 5 carry forward, 7 9s are 63, 63 plus 5 is 68, 6 carry forward, 7 1s are 7 plus 6 is 13। अब हम ऐड कर लेंगे। 4 9 plus 1 is 10, 1 carry forward, 6 plus 4 is 10, 10 plus 1 is 11, 1 carry forward, 6 plus 9 is 15, 15 plus 1 is 16, 1 carry over, 8 plus 3 is 11, 11 plus 1 is 12, 1 carry over, 3 plus 1 is 4 and 1, and this is our answer। नेक्स्ट इज एफ। एफ में क्या दिया है हमारे पास? 3 2 1 3 8 मल्टीप्लाई बाय 68। 3 2 1 3 8 मल्टीप्लाई बाय 68। 8 8 जार 64, 6 carry forward, 8 3s are 24, 24 plus 6 is 30, 3 carry forward, 8 1s are 8 plus 3 is 11, 1 carry forward, 8 2s are 16 plus 1 is 17, 1 carry forward, 8 3s are 24, 24 plus 1 is 25, 1 cross, 6 8s are 48 and 4 carry forward। आप चाहो तो एक साथ कैंसिल कर दो और चाहो तो एक एक करके कैंसिल करते रहो। नाउ 6 3s are 18, 18 plus 4 is 22, 2 carry forward, 6 1s are 6 plus 2 is 8, 6 2s are 12, 1 carry forward, 6 3s are 18, 18 plus 1 is 19। अब हम ऐड कर लेंगे। 4 8 plus 0 is 8, 2 plus 1 is 3, 8 plus 7 is 15, 1 carry over, 2 plus 5 is 7, 7 plus 1 is 8, 9 plus 2 is 11, 1 carry over, 1 plus 1 is 2, and this is our answer। Now G part of question number 1। इसमें हमें मल्टीप्लायर जो दिया है वो 3 डिजिट का है। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए वो समझते हैं। इसके लिए जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, उसमें हम ये जो गिवन नंबर है उसको वंस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। देन आफ्टर दैट हम इसी सेम नंबर को टेंस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इसी सेम नंबर को हंड्रेड्स डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 4 2s are 8, 2 3s are 6, 2 7s are 14, 1 carry forward, 2 1s are 2 plus 1 is 3, 2 3s are 6। नेक्स्ट स्टेप में हम पहले 1 क्रॉस पुट करेंगे क्योंकि हम 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। नाउ 7 4s are 28, 2 कैरी फॉरवर्ड, इसको हम कैंसिल कर लेंगे क्योंकि हमने ऐड कर लिया है। नाउ 7 3s are 21 प्लस 2 इज 23, 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 7s are 49, 49 प्लस 2 इज 51, 5 कैरी फॉरवर्ड,
7 1s are 7 plus 5 is 12. 1 carry forward. 7 3s are 21 plus 1 is 22. नेक्स्ट अब हम 2 क्रॉस पुट करेंगे, वो इसलिए क्योंकि अब हम इससे भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं और इससे भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो अब हम 2 क्रॉस एंड से पुट कर लेंगे. नेक्स्ट 3 4s are 12. ये सारे कैरीज को अब हम कैंसिल कर लेंगे और न्यू कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे. 3 3s are 9. 9 plus 1 is 10. 1 carry forward. 3 7s are 21 plus 1 is 22. 2 carry forward. 3 1s are 3 plus 2 is 5. 3 3s are 9. अब हम ऐड कर लेंगे. 8 plus 6 is 14. 1 carry over. 2 plus 3 is 5. 5 plus 4 is 9. 9 plus 1 is 10. 1 carry over. 1 plus 3 is 4. 4 plus 1 is 5. 2 plus 2 is 4. 4 plus 6 is 10. 1 carry over. 5 plus 2 is 7. 7 plus 1 is 8. 9 plus 2 is 11. And this is our answer. Next is H part. 4 2 1 3 5 multiply by 5 3 3. Now 3 5s are 15. 1 carry forward. 3 3s are 9 plus 1 is 10. 1 carry forward. 3 1s are 3 plus 1 is 4. 3 2s are 6. 3 4s are 12. 1 क्रॉस पुट कर लेंगे. 3 5s are 15. 1 कैरी फॉरवर्ड. 3 3s are वही सेम आ जाएगा क्योंकि डिजिट हमारी सेम है. तो अगर हम इस नंबर को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम आ जाएगा. तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सेम वही नंबर जो वो आंसर है सेम वही आंसर लिख लेंगे. और अब हम 2 क्रॉस पुट कर लेंगे. अब हमारे पास है इस नंबर को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है. 5 5s are 25. 2 carry forward. 5 3s are 15. 15 plus 2 is 17. 1 carry forward. 5 1s are 5 plus 1 is 6. 5 2s are 10. 1 carry forward. 5 4s are 20 plus 1 is 21. और अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे. 5 plus 0 is 5. 5 plus 4 is 9. 7 plus 4 11. 11 plus 6 is 17. 1 carry over. 6 plus 6 12. 12 plus 2 is 14. 14 plus 1 is 15. 1 carry over. 2 plus 1 is 3. 3 plus 1 is 4. 1 plus 1 is 2 and 2. And this is our answer. Now question number I is 64912 multiply by 236. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. 6 2s are 12. 1 carry forward. 6 1s are 6 plus 1 is 7. 6 9s are 54. 5 carry forward. 6 4s are 24. 24 plus 5 is 29. 2 carry forward. 6 6 are 36 plus 2 is 38. अब हम 1 क्रॉस पुट करेंगे. नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3. 3 2s are 6. 3 1s are 3. ये सारे जो भी कैरीज हैं इन्हें हम कैंसिल कर लेते हैं. 3 9s are 27. 2 carry forward. 3 4s are 12. 12 plus 2 is 14. 1 कैरी फॉरवर्ड. ये आपको याद रखना है कि जो कैरी फॉरवर्ड मतलब होता है, जैसे हमने इस डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो कैरी फॉरवर्ड मीन्स हम आगे लेकर जाएंगे, उस कैरी को आगे वाली डिजिट के ऊपर लिखेंगे जिससे हमने नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करना है. सो 3 6 are 18. 18 plus 1 is 19. नाउ अब हम 2
क्रॉस पुट करेंगे क्योंकि अब हम 6 से भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 3 से भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, और अब हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ आएगा। 2 4s are 8, 8 plus 1 is 9, 2 6s are 12। अब हम ऐड कर लेंगे। 2 6 plus 7 is 13, 1 carry over, 4 plus 3 7, 7 plus 4 is 11, 11 plus 1 is 12, 1 carry over, 2 plus 7 is 9, 9 plus 9 is 18, 18 plus 1 is 19, 1 carry over, 8 plus 4 is 12, 12 plus 8 is 20, 20 plus 1 is 21, 2 carry over, 9 plus 9 is 18, 18 plus 3 is 21, 21 plus 2 is 23, 2 carry over, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5 and 1, and this is our answer. नाउ अब जो क्वेश्चन नंबर 1 का जे पार्ट हमें दिया है वो है 73609 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 453 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 9s are 27, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 0s are 0, प्लस 2 is 2, 3 6 are 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 3s are 9 प्लस 1 is 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 7s are 21 प्लस 1 is 22, 1 क्रॉस। अब नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5, 5 9s are 45, 4 कैरी फॉरवर्ड, ये सारे कैरीज हम कैंसिल कर लेंगे। 5 0s are 0 प्लस 4 is 4, 5 6 are 30, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 3s are 15, 15 प्लस 3 is 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 7s are 35 प्लस 1 is 36। अब हम 2 क्रॉस पुट कर लेंगे क्योंकि हम जितने आगे आगे जाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप उतने ही हम क्रॉस पुट करते जाएंगे। नाउ 4 से 4 9s are, पहले हम कैरीज कैंसिल कर लेते हैं। नाउ 4 9s are 36, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 0s are 0 प्लस 3 is 3, 4 6 are 24, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 3s are 12 प्लस 2 is 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 7s are 28 प्लस 1 is 29। अब हम ऐड करेंगे। नाउ 7, 5 प्लस 2 is 7, 6 प्लस 4 is 10 प्लस 8 is 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, कैरी ओवर, 3 प्लस 1 is 4, 4 प्लस 8 is 12, 12 प्लस 2 is 14, 1 कैरी ओवर, 4 plus 6 is 10, 10 plus 2 is 12, 12 plus 1 is 13, 1 carry over, 9 plus 3 is 12, 12 plus 1 is 13, 13 का 3 यहाँ पर, 1 carry over, 2 plus 1 is 3, and this is our answer। अब जो हमारे पास नेक्स्ट के पार्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें हमें 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। ये जो मल्टीप्लिकेंट हमारे पास दिया है इसे हमें 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर को तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट, दिस इज नोन एज मल्टीप्लायर। एंड अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा उसमें हम 4 2 2 5 को पहले 1s डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5s are 25, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 2s are 10 प्लस 2 is 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 2s are 10 प्लस 1 is 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 4s are 20 प्लस 1 is 21। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा उसमें पहले हम क्रॉस पुट कर लेंगे क्योंकि हम 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हम इसी सेम नंबर को
टेंस डिजिट यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमारा 0 ही आता है। 5 zeros are 0, 0 2s are 0, 0 2s are 0, 0 4s are 0। नेक्स्ट अब हम करेंगे इस सेम नंबर को नेक्स्ट डिजिट यानी कि 100th डिजिट दैट इज 8 इससे मल्टीप्लाई, और इन कैरीज को कर लेते हैं हम कैंसिल। नाउ 8 5s are 40, पहले हम 2 क्रॉस पुट कर लेंगे क्योंकि 5 से भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 0 से भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, और वो जो क्रॉस हम पुट करते हैं ये हम एंड से पुट करते हैं। 8 5s are 40, 4 कैरी फॉरवर्ड, 8 2s are 16 plus 2 is 20 16 plus 4 is 20, 2 carry forward, 8 2s are 16 plus 2 is 18, 1 carry forward, 8 4s are 32 plus 1 is 33। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में 4 2 2 5 को इसकी 1000th डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 2, और कितने क्रॉस पुट करेंगे 1 2 एंड 3, क्योंकि अब हम 3 डिजिट्स यानी कि 5 0 एंड 8 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, और अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसीलिए हम 3 क्रॉस पुट कर लेंगे एंड में। नाउ 2 5s are 10, ये कैरीज हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ पे आएगा न्यू कैरी, 1 कैरी, 2 2s are 4 plus 1 is 5, 2 2s are 4 and 2 4s are 8। और अब हम ये सारे नंबर्स जो सारे आंसर्स हमारे पास 1 by 1 मल्टीप्लाई करके आए हैं इन्हें हम ऐड कर लेंगे। 5 2 plus 0 is 2, 1 plus 0 plus 0 is 1, 1 plus 0 is 1, 2 plus 0 is 2, plus 8 is 10, plus 8 is 15, 1 carry over, 4 plus 3 is 7, 7 plus 1 is 8, 8 plus 3 is 11, and this is our answer. Now last part, L part of question number 1 is 9219 multiply by 5 8 3 8। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 8 9s are 72, 7 कैरी फॉरवर्ड, 8 1s are 8 plus 7 is 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 2s are 16, 16 plus 1 is 17, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 9s are 72 plus 1 is 73। नेक्स्ट स्टेप 1 क्रॉस पुट कर लेंगे, अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9s are 27, 2 कैरी फॉरवर्ड, पहले वाले कैरीज को हम कैंसिल कर लेंगे। 3 1s are 3 plus 2 is 5, 3 2s are 6, 3 9s are 27। अब हम नेक्स्ट के लिए 2 क्रॉस पुट करेंगे, और अब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9s are 72, 7 कैरी फॉरवर्ड, 8 1s are 8 plus 7 is 15। आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन आप अपना टाइम बचाना चाहो तो आपको पता होगा कि हमने 8 से पहले भी मल्टीप्लाई किया था और सेम ही नंबर था। तो अगर सेम ही नंबर को हम दोबारा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम ही नंबर से, सेम ही डिजिट से, तो हम क्या करेंगे, वही सेम आंसर लिख लेंगे इस तरह से 7 3 एंड 7। अब नेक्स्ट हम 3 क्रॉस पुट कर लेंगे। देखिए 1 देन 2 देन 3। अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9s are 45, 4 कैरी फॉरवर्ड, 4 इसलिए यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि ये जो मैंने कैरी लिया था ये इसके लिए लिया था, और ये हम पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके थे तो इसका कोई काम नहीं था यहाँ पर। सो 5 9s are 45, 4 कैरी फॉरवर्ड, 5 1s are 5 plus 4 is 9, 5 2s are 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 9s are 45 plus 1 is 46। और अब हम इन्हें
ऐड करेंगे। 2 का 2, 7 + 5 इज 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 + 5 is 7, 7 + 7 is 14, 14 + 1 is 15 and 1 carry over. 5 + 5 is 10, 10 + 6 is 16, 16 + 3 is 19, 19 + 1 is 20, 2 carry over, 7, 9 + 7 is 16, 16 + 7 is 23, 23 + 7 is 30, 30 + 2 is 32, 3 carry over, 3 + 2 is 5, 5 + 3 is 8, 6 + 7 is 13, 1 carry over, 5, 4 + 1 is 5 and this is our answer. Now next is question number 2, which is a statement question. Mrs. Batra saves rupees 48,290 every month. हर महीने कितना सेव करते हैं? 48,290. हाउ मच मनी विल शी हैव आफ्टर 2 years? 2 साल के बाद उनके पास कितनी मनी होगी? मिसेस बत्रा के पास आफ्टर 2 years कितनी मनी होगी जो वो सेव कर रखे होंगे? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो आपको इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो मनी सेव करी हुई दी है, जो वो मनी सेव करते हैं वो हर एक मंथ सेव करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 year में कितने मंथ्स होते हैं। एक साल में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। और 2 months में 2 years में हमारे पास कितने मंथ्स हो जाएंगे? दैट इज 2 × 12, 2 12s are 24 मीन्स 2 years में हमारे पास कितने मंथ्स हो जाएंगे? 24 months। तो हमें ये आंसर फाइंड आउट करना है कि 24 months में मिसेस बत्रा कितनी मनी सेव कर लेंगी। तो चलिए स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं। मनी सेव्ड बाय Mrs. Batra every month, that is equal to rupees 48,290 and number of months is equal to 2 years and इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितने मंथ्स? टोटल मंथ्स 24 मंथ्स। नाउ जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है एवरी मंथ, यानी कि 1 month की सेविंग्स हमें दी है और हमें 24 months की सेविंग्स फाइंड आउट करनी है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट हम कैसे फॉर्म करेंगे। मनी, टोटल मनी saved in 24 months is equal to 48,290 rupees multiply by 24। अब हम इसकी वर्किंग शो करेंगे। कैसे? 48,290 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 zeros are 0, 4 9s are 36, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 2s are 8, +1 is 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 8s are 32, 32 + 1 is 33, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 4s are 16, 16 + 3 is, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, it is 3, 4 4s are 16, 16 + 3 is 90 और हम क्रॉस पुट कर लेंगे अब यहाँ पर। नाउ 2 zeros are 0, 2 9s are 18, ये सारे कैरीज को कर लेंगे कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 2s are 4, 4 + 1 is 5, 2 8s are 16, 1
carry forward, 2 4s are 8 plus 1 is 9. और अब हम कर लेंगे ऐड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0. 0 plus 6 is 6, 8 plus 1 is 9, 5 plus 3 is 8, 6 plus 9 is 15, 1 carry over, 9 plus 1 10, 10 plus 1 is 11. और अब हम स्टेटमेंट आंसर फॉर्म करेंगे. मनी saved by Mrs. Batra after 2 years will be rupees, कॉमास पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 11,58,960 and this is our answer. Now question number 3 is Mr. Mehta bought 15,346 chairs for the auditorium. ऑडिटोरियम के लिए मिस्टर मेहता ने 15,346 चेयर्स खरीदी. If each chair cost rupees 398 यानी कि 398, हाउ मच मनी डिड मिस्टर मेहता पे, तो मिस्टर मेहता ने कितनी मनी पे की होगी. 1 चेयर की कॉस्ट आपके पास दी गई है और आपको 15,346 चेयर्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है जिसमें 1 दिया हो और मैंने फाइंड आउट करने के लिए कहा गया हो, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो हम स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे. नंबर ऑफ चेयर्स bought is equal to 15,346 chairs. Cost of 1 chair is equal to rupees 398. Now total cost of 15,346 chairs is equal to 15,346 into 398 और इसके साथ रुपीज़ आपको ज़रूर लिखना है. अब हम वर्किंग शो करेंगे. 15,346 मल्टीप्लाई बाय 398. पहले हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 6 आर 48, 4 कैरी ओवर, 4 8 आर 8 4 आर 32, 32 प्लस 4 इज 36, 3 कैरी फॉरवर्ड, 8 3 आर 24, 24 प्लस 3 इज 27, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 8 आर 40, 40 प्लस 2 इज 42, 4 कैरी फॉरवर्ड, 8 1s आर 8 प्लस 4 इज 12. अब हम यहाँ पे 1 क्रॉस पुट कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 9 से, और ये जो कैरीज आए थे इन्हें हम कैंसिल कर लेंगे. 9 6 आर 54, 5 कैरी फॉरवर्ड, 9 4s आर 36 प्लस 5 इज 41, 4 कैरी फॉरवर्ड, 9 3s आर 27, 27 प्लस 4 इज 31, 3 कैरी फॉरवर्ड, 9 5s are 45, 45 plus 3 is 48, 4 carry forward, 9 1s are 9 plus 4 is 13. अब हम 2 क्रॉस पुट करेंगे और अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये कैरीज जो थे इन्हें कैंसिल कर लेंगे. 3 6 आर 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 4s are 12, 12 plus 1 is 13, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 3s are 9, 9 plus 1 is 10, 1 carry forward, 3 5s are 15, 15 plus 1 is 16, 1 carry forward, 3 1s are 3 plus 1 is 4. Now we will add these. 8, 4 plus 6 is 10, 1 carry forward,
8 plus 1 9, 9 plus 7 16, 16 plus 1 is 17, 1 carry forward. 3 plus 1 is 4, 4 plus 2 is 6, 6 plus 1 is 7, 8 plus 2 is 10, 1 carry over. 6 plus 3 is 9, 9 plus 1 is 10, 10 plus 1 is 11, 1 carry over. 4 plus 1 is 5, 5 plus 1 is 6. इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे और अब हम स्टेटमेंट आंसर लिखेंगे, दैट इज ₹6107,708, कॉमास पुट कर लेंगे, 61,07,708 पेड बाय मिस्टर मेहता, एंड दिस इज आवर आंसर. यहाँ पे हम वॉज लिख लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज 2,27,125 कॉपीज ऑफ द बुक गीता वर प्रिंटेड लास्ट ईयर. गीता जो बुक है उसकी 2,27,125 कॉपीज लास्ट ईयर प्रिंट करवाई गई. इफ ईच बुक हैड 329 पेजेस, हाउ मैनी पेजेस वर प्रिंटेड. अगर उस एक बुक में 329 पेजेस हैं तो कितने पेजेस प्रिंट करवाए गए होंगे. तो देखिए स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं. नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द बुक गीता printed last year is equal to 2,27,125 books. Next, number of pages each book had is equal to 329 pages. Now total number of pages is equal to 2,27,125 multiply by 329. अब हम वर्किंग शो करेंगे जिसमें हम इन्हें पहले वर्टिकली लिख लेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को 329 से. मल्टीप्लाई करेंगे अब 5 9s are 45, 4 कैरी फॉरवर्ड, 9 2s are 18, 18 plus 4 is 22, 2 कैरी फॉरवर्ड, 9 1s are 9 plus 2 is 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 7s are 63, 63 plus 1 is 64, 6 carry forward, 9 2s are 18, 18 plus 6 is 24, 2 carry forward, 9 2s are 18, 18 plus 2 is 20, और ये सारे कैरीज कैंसिल कर लेंगे. अब हम नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2, 2 5s are, यहाँ पे 1 क्रॉस पुट कर लेंगे, 2 5s are 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 2s are 4 plus 1 is 5, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 1 carry forward, 2 2s are 4 plus 1 is 5, 2 2s are 4. अब हम 2 क्रॉस पुट कर लेंगे, 3 5s are 15, ये कैरीज कैंसिल कर लेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 3s are 6 plus 1 is 7, 3 1s are 3, 3 7s are 21, 2 carry forward, 3 2s are 6, 6 plus 2 is 8, 3 2s are 6. और अब हम ऐड कर लेंगे, 5, 2 plus 0 is 2, 5 plus 5 10, 10 plus 1 is 11, 1 carry over, 2 plus 7 plus 2 is 9, 9 plus 4 is 13, 13 plus 1 is 14, 1 carry over, 4 plus 3 is 7, 7 plus 4 is 11, 11 plus 1 is 12, 1 carry over, 1 plus 5 6, 6 plus 1 is 7, 8 plus 4 12, 12 plus 2 is 14,
1 carry over, 6 plus 1 is 7, and your statement answer will be कॉमास पुट कर लेते हैं, 7,47,24,125 पेजेस वर प्रिंटेड। ये जो स्टेटमेंट आंसर हम फॉर्म करते हैं ये हो गया आपका आंसर। वो हम जो क्वेश्चन स्टेटमेंट दी होती है हमारे पास उसी में से फॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है हाउ मैनी पेजेस वर प्रिंटेड, तो हाउ मैनी की जगह पे मैंने नंबर ऑफ पेजेस लिख लिए, आगे लिखा वही पेजेस वर प्रिंटेड। इस तरह से भी आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज अ मिल्क बूथ सेल्स 448 लीटर्स ऑफ मिल्क इन अ डे। एक दिन में जो मिल्क बूथ है वो 448 लीटर्स मिल्क सेल करता है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क विल इट सेल इन 4 years। 4 years में वो कितना मिल्क सेल करेगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक दिन में जितना मिल्क वो सेल करता है वो दिया है, तो हमें 4 years को डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 years को पहले हम डेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे हम मिल्क सेल बाय milk booth in a day is equal to 448 liters। next number of days in 1 year is equal to 365 days। number of days in 4 years is equal to 365 days into 4। और अब हम साइडवेज इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर साइडवेज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप तो आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वर्किंग भी उसकी शो कर सकते हैं। तो हम साइडवेज इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर इस तरह से डाउनवेज यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 5s are 20, 2 carry forward, 4 6s are 24 plus 2 is 26, 2 carry forward, 4 3s are 12 plus 2 is 14। और ये कितना बन गया हमारे पास 1460 डेज। अब हम निकालेंगे जो स्टेटमेंट में हमसे पूछा है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क विल इट सेल इन 4 years। मिल्क या फिर आप ऐसे लिख लीजिए टोटल मिल्क सेल इन 4 years is equal to 448 liters into 4 years में कितने डेज हैं हमारे पास 1460। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि एक दिन में वो इतना मिल्क सेल करता है तो इतने दिनों में इतने डेज में वो कितना मिल्क सेल करेगा उसे हम 1 डे के मिल्क से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम वर्किंग शो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप 1460 को पहले लिख लीजिए और फिर उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 448 से। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 448 ऊपर लिख लिया और फिर हमने नीचे लिखा 1460। किसी भी तरह से लिख लीजिए, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है प्रॉपरली। नाउ 8 zeros are 0, 8 6s are 48, 4 carry forward, 8 4s are 32 plus 4 is 36, 3 carry forward, 8 1s are 8 plus 3 is 11।
और अब हम कैरीज कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पे 1 क्रॉस पुट कर लेंगे। 4 से 4 zeros are 0, 4 6 are 24, 2 कैरी ओवर, 4 4s are 16 plus 2 is 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 1s are 4 plus 1 is 5। अब हम 2 क्रॉस पुट कर लेंगे और यहाँ पे भी 4 से ही मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे भी 4 से ही करना है, तो हम सेम नंबर लिख लेंगे, दैट इज 5840। और अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 0, 8 plus 0 is 8, 6 plus 4 is 10, 1 कैरी ओवर, 4 plus 8 is 12, 12 plus 1 is 13, 13 plus 1 is 14, 1 carry over, 8 plus 5 is 13, 13 plus 1 is 14, 14 plus 1 is 15, 1 carry over, 5 plus 1 is 6। तो हमारा आंसर हो गया हमारे पास 6,54,080 liters of milk he will sell, it will sell। अब हम स्टेटमेंट आंसर फॉर्म करेंगे 6,54,080 liters of milk will be sold by milk booth in 4 years। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं it will sell 6,54,080 liters of milk in 4 years and this is your answer। तो इस तरह से लेसन नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की एक्टिविटी नंबर 3 आज हमारी कंप्लीट होती है। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।